अस्सलामुअलैकुम। दोबारा KC100 ने अपना लेवल सस्टेन कर लिया और अब 1,17,000 पे पहुंच के ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस वीडियो को ना आप लोग सब मिल के अभी से सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक लाजमी करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है लाइक पे क्लिक कर देने से ना कि कितने लोग सिंसियर हैं और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को लेवल्स दिखाकर स्टॉक की बाय कॉल दी जा रही है। और कोई भी ऐसे बेकार ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स जिनका मैंने आप लोगों को सेल करके निकलने का बोला, तो अगर आप लोगों ने बाय कर रखे तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लें। मैं पहली और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक से बात का आगाज कर लेता हूं। तो अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय नहीं करा है तो ये मौका ना आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपने हाथ से निकाल दिया कि ये स्टॉक ना देखते ही देखते करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम लगते चले गए। और PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। दोबारा आज 2 करोड़ से उबर के वॉल्यूम लगे, अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को 33 रुपए के रेट्स पे ना PSX पहुंच के ट्रेड कर रहा है। तो कौन सी कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल्स और 1 साल पहले से इस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स आप लोगों को दिखाकर समझाता हूँ कि क्यों बुलिश हुआ। इसी के लिए PSX का ना अपना स्टॉक है, PSX इस कंपनी के स्टॉक का नेम है और यही कोड है। तो जब मैंने आप लोगों को बाइंग का कहा था ना, तो आप लोग याद करें, कुछ मेरी जाके पिछली वीडियोस को वॉच करके समझ लेंगे। मुसलसल मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि PSX को ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लें। खास तौर पे अगर मैं साल पहले की बात कर रहा हूँ तो वही चैनल ना, और जब खास तौर पे मैं साल पहले की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तो चैनल ना मैंने न्यू बनाया था और कम सब्सक्राइबर थे उस चैनल पे। मैं तभी तो आप सबको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने का बोलता रहा। PSX की बात कर रहा हूँ तो 7.5 रुपये से लेके ना 8 रुपये तक ये ट्रेड कर रहा था और ये 8 से ऊपर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन उस वक्त ना KC100 50 से लेके 51-52 हज़ार तक पहुंचा हुआ था और 52 से ऊपर इंडेक्स जा रहा था। लेकिन स्लो स्लो करता हुआ ना इंडेक्स तो बढ़ रहा था और उस वक्त ना इंटरेस्ट रेट ना ऑल टाइम हाई पर था। लेकिन जैसे ही रिवर्सल स्टार्ट हुआ है ना इंटरेस्ट रेट का, खास तौर पे इस साल से, तो गिरता इंटरेस्ट रेट ना PSX को तेजी से बढ़ाता हुआ ऊपर से ऊपर लेकर गया। और जैसे ही PSX के स्टॉक ने मई के मंथ की बात कर रहा हूँ 2024 ईयर की, क्योंकि अब न्यू ईयर चल रहा है 2025, तो पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ना 15 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक करा और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जैसे ही PSX ने 23 से ऊपर निकलते हुए 16 रुपये को ब्रेक करा ना, तो ये एक दफा तो गिरा, ड्रिल करा। लेकिन उस वक्त ना इंडेक्स भी गिर रहा था, लेकिन इंडेक्स के साथ साथ ना ये स्टॉक बढ़ा, जिससे ना इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे और KC100 ऊपर निकलता हुआ ऑल टाइम हाई पर गया। और PSX में भी आप लोगों ने ग्रोथ देख ली कि ग्रोथ देखी जा रही थी डेली बेसिस पे। अगर मैं मंथली पे देख लूँ तब भी ये स्टॉक ना 23 से ऊपर निकलता हुआ ना मंथली वाइज भी ऊपर जा रहा था और सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके अब आज के डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 33 रुपये के रेट्स पे ना PSX ट्रेडिंग करता रहा और अपर कैप लगा 33 रुपये 58 पैसे पे। जो टारगेट मैं आप लोगों को PSX का दे रहा हूँ ना, पूरी वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देख के आप लोगों को टारगेट बता रहा हूँ। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे तो बाय कॉल दी थी ना कि 18 रुपये के रेट पे पहुंचा हुआ है। कोई भी आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि वो कंपनी अर्निंग में हो, लेकिन वो शेयर ना अभी रुक के ट्रेड कर रहा है, यानी कि अप एंड डाउन हो रहा है। और कम आप लोग खुद देख रहे हैं कि उस स्टॉक में ना पैसे यानी कि बढ़ ले 1-2 रुपये बढ़ते हैं गिरते हैं, यानी कि 1-2 रुपये का अप एंड डाउन से बेहतर है कि अगर आप लोगों ने PSX में इन्वेस्टमेंट करी, इसको बाय करके होल्डिंग करा, तो पूरा पूरा 100% डबल हुआ। यानी कि 15-16 रुपये का ना ये स्टॉक 30-32 रुपये से भी ऊपर जा चुका है और सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया। टारगेट ना PSX का बनता है 35 रुपये तक का। ये टारगेट इसका पहला है 35 का और ये टारगेट तो आ गया है। और टारगेट ना मैंने आप लोगों को 35 का उस वक्त दिया था कि जब PSX 18-19 के रेट पे था। मैंने कैलकुलेशन की थी और कैलकुलेशन करने के बाद ना मुझे यही देख के लगा था कि अगर KC100 मजीद तेजी से ऊपर निकलता हुआ 1 लाख को ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाएगा, तो PSX का स्टॉक ना 30 रुपये से ऊपर निकल जाएगा। और अब जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि KC100 जाएगा 1,28,000 तक, तो 1,28,000 तक अगर इंडेक्स पहुंचने में कामयाब हो गया ना, इंडेक्स वैसे भी इसीलिए जाएगा ऊपर के, ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़े ही नहीं है। यानी कि KC100 के स्टॉक्स में जगह अभी भी इतनी खाली है कि पॉइंट्स ऐड ऑन होते रहेंगे, इंडेक्स ऊपर जाता हुआ ना 1,25,000 1,28,000 तक पहुंच जाएगा। और अभी तो वैसे भी 1,17,000 पे ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो जो टारगेट मैं आप लोगों को सेकंड इस कंपनी के स्टॉक का दे रहा हूँ ना डायरेक्टली, कि जंप में इतनी लंबी इसीलिए मार रहा हूँ कि पूरी वर्किंग और टेक्निकल लेवल्स को देखकर बाय कॉल दी जा रही है। ओवर बाउट ये स्टॉक हो चुका है, ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करी है हर कीमत पे और ये शेयर 23 से ऊपर निकलता और जैसी इन रेट्स को, जो कि इसके बने हुए थे 24 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया, दिसंबर के मंथ की पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक ब्रेक करके निकला है 24 को, तो 33 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुका है और आज तो अपर कैप लगा न्यू हाई लगा दिया
जो नेक्स्ट टारगेट PSX का बनता है ना, वो बनता है 45 रुपये तक का, यानी कि 45 के रेट्स को ना ये स्टॉक बिल्कुल हिट करेगा। और 33 साढ़े 33 से भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 रुपये तक का प्रॉफिट ना आप लोगों को एक स्टॉक PSX का ही दे आएगा। अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ, तो खास तौर पे इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को सेल करके इससे निकलना बनता है। मैंने थंबनेल पर भी SSGC इसीलिए लिख दिया कि ज़्यादातर लोगों ने बाय करके होल्डिंग करा हुआ है, उन लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक ना ऊपर जाएगा। पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को ना देख के मैंने आप लोगों को एक बात यही कही थी कि खास तौर पर ना SSGC को आप लोग वन टाइम तो सेल करें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, वरना फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना निकल नहीं पा रहे। आज भी SSGC ने आप सबको मौका दिया कि स्टॉक जैसी ट्रेडिंग करके उठाए, तो ये उठते हुए ना 49 रुपये तक पहुंचा, 49 रुपये 19 पैसे तक पहुंचकर 1.5 करोड़ के वॉल्यूम तो आज पूरे दिन में इस कंपनी के स्टॉक में बने, लेकिन 49 रुपये के रेट्स पर भी करोड़ों शेयर्स तक हिट कर चुके थे वॉल्यूम्स, और फिर ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ नीचे आता रहा, लेकिन 47 रुपये 30 पैसे पे आ चुका है। तो टारगेट तो मैंने आप लोगों को 48 रुपये तक का दिया, बता अब कोई टारगेट ना नया मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। ये स्टॉक उठता है तो लाजमी बेच के इससे निकल जाए। और कौन से शेयर को आप लोग बाय करें, तो एक कंपनी का स्टॉक मारी, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, मजबूत कंपनी है। कंपनी ना अर्निंग्स में डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने के बाद जब एक्स हो गए, जो स्टॉक ओपन हुआ तो ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वो स्टॉक क्यों इतना लो पर पहुंच चुका है, यानी कि 380 400 के रेट पे क्यों आ गया है, क्योंकि डिविडेंड और बोनस शेयर्स ना इस कंपनी के प्राइस में से माइनस करके जब इसको ओपन हुआ है तो ये तो लोअर पे था। जब ये लोअर से उठा है तो खुद आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादातर लोग चढ़े इस कंपनी के स्टॉक में ना हाई रेट पर है, कि जब मारी ना 2300 पर निकलता हुआ ना 800 रुपये, 850, 880, यानी कि 800 तक ये पहुंच गया था, फिर लोग चढ़े और ज़्यादातर लोग फंसे 880 890 रुपये तक के रेट्स पे। अब वो लोग सवाल कर रहे हैं कि हम कब तक के लिए इस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग करके बैठे रहे। तो एक रेट ना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और ये रेट बिल्कुल हिट करेगा 2 मंथ के अंदर। वो मारी का बनता है 900 रुपये तक का, यानी कि 915 920 तक ये 900 को बिल्कुल हिट करने के लिए तैयार है। सिर्फ अभी ये स्टॉक ना प्रॉफिट टेकिंग कर जाता है, यानी कि उठता है, फिर वॉल्यूम बनते हैं इस कंपनी के स्टॉक में सेलिंग के, और ज़्यादातर लोग ना सेल कर रहे हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि स्टॉक ना गिरता रहेगा। इसमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता दें, खास तौर पे क्योंकि मैं कमेंट्स का आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने वो शेयर्स बाय कर रखे हैं कि उन लोगों को खुद को नहीं पता कि इनके हाइस क्या बनते हैं, इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। और मारी का जो मैंने आप लोगों को 900 रुपये से ऊपर का टारगेट दिया हुआ है, तो वर्किंग और टेक्निकल लेवल्स को देख के ना टारगेट आप लोगों को दे दिया गया कि अगर इंडेक्स पहुंचेगा ना 1,25,000 से लेकर 1,28,000 तक, तो हमारी बिल्कुल आप लोगों को 880 900 रुपये तक और 900 को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे तो लास्ट में वन टाइम सेल करके इससे निकलना बनता है। तो अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ, तो मैं थंबनेल पर भी इस कंपनी के स्टॉक का नेम लिख देता हूँ। तो लिखा देखा होगा आप लोगों ने, दाऊद हरक्यूलिस DAWH इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज अगेन इस कंपनी के स्टॉक ने 6 लाख के वॉल्यूम के साथ ना 6 रुपये गेन करके 260 रुपये तक पहुंच के ट्रेडिंग करी है 260 रुपये। तो ये दाम अच्छा है, यानी कि सेल करके बिल्कुल आप लोगों को निकलना बनता है। लेकिन जो बात मैंने की है ना आप लोगों से, तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो को लाजमी, जो कि 2 दिन पहले अपलोड की गई है, इसमें मैंने आप लोगों को DAWH दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन का बता भी दिया था कि कौन सी रेट पे सेल करके इससे निकलना बनता है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को DAWH का 300 रुपये तक का दिया मैं ना, तो ये टारगेट ना बहुत जल्द आएगा DAWH का। पूरी वर्किंग करके टारगेट आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोगों को देख के लग रहा है स्टॉक गिरेगा, तो वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दे दी गई है। आप लोग होल्डिंग करे रखे, न्यू बाइंग नहीं बनती है। इतनी भी लोगों ने बाय कर रखा है तो वो लोग होल्डिंग करे रखे। ऐसे ही ये 290 को ब्रेक करता हुआ 295 तक पहुंचे या 298 तक पहुंचे, तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि बता दिएगा अपनी आज की ये वीडियो में, क्योंकि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल का इसीलिए कहा था। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है RPL रोशन पैकेजेस लिमिटेड। मुझे बड़ी मुश्किल के बाद ना ये स्टॉक ना स्लो स्लो करता हुआ RPL लेकिन उठ गया था, और जब ये था ना उठा तब तो KC 100 लो पे था। वैसे भी इंडेक्स है ना, इस स्टॉक का कोई लिंक था नहीं, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं RPL में हाई पे। अब वो हाई के रेट से 20 से लेकर 21 रुपये तक के, और ये स्टॉक तो अभी गिर के उठ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बन ही नहीं पा रहे, वॉल्यूम की शदीद कमी देखी जा रही है रोशन पैकेजेस में। तो अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो लाजमी बेचकर इस कंपनी के स्टॉक से निकलना बनता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बेच के निकलने का ना इसीलिए बोला है कि मुझे डायरेक्शन कोई दिखाई नहीं दे रही है कि स्टॉक कब तक ऊपर चला आएगा और कहाँ तक ये जाएगा। तो अब एक और कंपनी का स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में
सिर्फ गर्दिश ही करता, सर्कुलर डेट के गिर्द घूमती कंपनी का स्टॉक है। तभी तो ये स्टॉक ना फुल फ्लैश यानी कि 23 से ऊपर जा नहीं पा रहा, लेकिन जिस भी तरह ये स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्लो स्लो करता हुआ, तो ज़्यादातर लोगों ने पैसे अच्छे कमा लिए हैं। प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। ज़्यादातर लोग सवाल पीपीएल लिख कर आए हुए थे कि कौन से रेट पे सेल करके इससे निकलना बनता है। तो जितना ही उठता है अच्छी बात है, लेकिन वन टाइम सेल करके इससे निकलिएगा। अब कौन सी कीमत पे पीपीएल को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है, तो एक लेवल ना मैं आप लोगों को दिखा के समझाता हूँ कि अगर पीपीएल यहाँ तक पहुँचता है तो फिर आप लोग सेल करके इससे निकल लिएगा। पीपीएल मजबूत कंपनी है, कंपनी अर्निंग्स में, लेकिन अगर 185 के रेट को ब्रेक कर देता है तो फिर तब सेल करके इससे निकलना बनता है। लेकिन अगर ये रुक जाता है ना यहाँ पे आके, क्योंकि इसके रेट बनते हैं 188 से लेके 190 रुपए तक के, 190 का सपोर्ट लेवल बना के ट्रेडिंग करता रहता है, तो तब तक ना आप लोग सेल मत करिएगा, क्योंकि 190 पे आके 23 से बुलिश हो जाएगा। इसलिए कि केसी 100 में यहाँ आती है कंपनी, और ये स्टॉक ना अभी बढ़ा नहीं उस तरह से। ये इस तरह से पीएसओ की बात कर रहा हूँ, तो कितना 23 से पीएसओ आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, और सारे पिछले और पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ना पीएसओ ने ब्रेक कर दिया। जितनी भी लोगों ने लोअर रेट से बाय कर रखा था, तो उन सबको प्रॉफिट्स ना पीएसओ में अच्छे हो गए। पीएसओ की तरह ना ये स्टॉक ना ब्रेक करके अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक तो हिट करा है, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। मैं ब्रेक करने का आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसी विद वॉल्यूम्स कोई भी शेयर हो, वो अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसमें तेजी आएगी, उसमें वॉल्यूम बनेंगे, और जैसे ही वॉल्यूम बनेंगे तो फिर तो वो शेयर अचानक उठेगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस हो, कितने भी उस पर बने हो वॉल्यूम्स, लेकिन बाइंग के वॉल्यूम्स ना वाजी ये बता रहे होते हैं कि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट है पीएसओ का। ना मैंने आप लोगों को बताया इसीलिए कि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि पीएसओ का आप बता दिएगा, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बताकर एक बात यही बोली है कि अगर पीएसओ गिरता है तो जितना गिरेगा उतना आप लोगों को गिरते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। मजबूत सपोर्ट लेवल पीएसओ का 380 रुपए तक का बनता है। केसी 100 1,17,000 पे पहुंच के ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा, आप लोगों ने मिस कर दिया, लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में घुसना बनता है। सवालात मत करिएगा, मैंने अपनी बाय कॉल में इस कंपनी के स्टॉक का नेम लिख दिया है, रेकमेंड करा हुआ है, क्योंकि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम्स ना उस वक्त बन रहे थे कि जब ये स्टॉक बहुत लो पे था, और जैसे ही ऊपर निकला है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ, तो एक टारगेट मैंने आप लोगों को एफएफएल फौजी फूड्स लिमिटेड का दिया। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी अब तो देख लेना बनता है, क्योंकि आज फिर 8 करोड़ से ऊपर के तकरीबन 9 करोड़ तक के इस कंपनी के स्टॉक में बने हैं वॉल्यूम्स फौजी फूड में, और अपर कैप तक लगने वाला था इस कंपनी के स्टॉक को, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से 2 दफ़ा रिवर्सल लिया। 19 रुपये 65 पैसे पे और 20 रुपये 12 पैसे पे ना पर कैप था। टारगेट ना फौजी फूड्स का बनता है 24 रुपये तक का, और ये 24 रुपये का टारगेट अब आने जा रहा है। लाजमी इस वीडियो को आप लोग सब मिलकर सपोर्ट कर दें, इसको लाइक पे क्लिक कर दें, और इसको आप लोग सेव कर लेंगे तो इन दी एंड ना फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। उसका आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरी इन सारी वीडियोज़ का आप लोग यूज़ करें, मुझे कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग सेंड करें, ज़्यादातर लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ, ताकि अगर उन लोगों ने इस मार्केट में स्टॉक मार्केट में पैसे अच्छे नहीं कमाए, तो वो लोग भी ना स्टॉक मार्केट की तरफ आए, क्योंकि ये वाहिद मार्केट है कि आप लोगों को पता हो सिर्फ कि कौन सी कीमत पे स्टॉक को बाय करके कहाँ पे सेल करके निकल जाना है। तो फिर तो कोई भी हो, इन्वेस्टर हो, न्यू बिगिनर हो, ट्रेडर हो, सब स्टॉक मार्केट में हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमाते रहेंगे। ये सामने मिसालें आप लोगों की मौजूद हैं कि मैंने आप लोगों को जितनी भी शेयर्स की बाय कॉल दी ना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, बस मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मेरे इस चैनल पे ना सब्सक्राइबर बढ़वा दें, यानी कि ज़्यादा लोगों तक आगे पहुँचाएँ वीडियो को, क्योंकि मेरी इस वीडियो में ना आप लोगों को पूरी वर्किंग करके स्टॉक की बाय कॉल दी जाती है, ना कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ, बस आप लोगों को सपोर्ट करने का इस चैनल को इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस चैनल की वीडियोज़ ना आगे से आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक की अपडेट्स मिल रही है। तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है, जब आप लोगों को पता हो कि इन स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं, फिर अगर आप लोग पूरी वर्किंग करके स्टॉक में एंट्री मारेंगे ना, तो सामने मिसालें आप लोगों के मौजूद हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जब वो बिल्कुल लोअर रेट पे थे ना, यानी कि वो स्टॉक में एक्यूमुलेट हो रहे थे, उस वक्त जितनी भी लोगों ने बाय करा था उन लोगों ने राव से लेकर लाखों रुपए तक कमा लिए, और इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल हुई हैं। लेकिन उस वक्त हुई है कि जब आप लोगों ने बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल लोअर रेट पे और कचरा के दाम में स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रखा हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। जितनी भी शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे दी गई है, तो ये सारी बाय कॉल ना वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देखने के बाद ना दी जाती हैं। पीएसएक्स का मैंने आप लोगों को इसीलिए बाय का भी बोला है, क्योंकि मुझे पीएसएक्स में ना बिल्कुल तेजी और बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। देखिए ना आप लोग डाउट हरकुलिस, इतनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना,
तो उन सब में आप लोगों ने देख लिया कि एकदम बुलिश ट्रेंड दिखने में आया कि वो सारे स्टॉक्स कितना तेजी से ऊपर गए ना। तो इस तरह से जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बिल्कुल लोअर रेट पे बाय कॉल दी हुई है, तो अगर वो लोअर रेट्स पे आते हैं इस तरह फौजी फूड बुलिश ट्रेंड में है, तो बहुत कम लग रहा है मुझे कि ये आए लोअर रेट पे। लेकिन अगर फौजी फूड अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर तब परेशानी वाली बात है। लेकिन वो सपोर्ट लेवल फौजी फूड्स का बनता है यही, जहाँ से इस कंपनी के स्टॉक ने रिवर्सल लिया था, जहाँ पे पहुंच के ट्रेडिंग करता रहा 16 रुपये तक। लेकिन 16 रुपये से उठ के 19.5 रुपये तक पहुंच गया है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर सीखा हो तो लाजमी एक लाइक पे क्लिक करना बनता है, मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा खास तौर पे कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने, तो मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा आप लोग अभी तक कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय करके होल्ड कर रखे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।